बच्चे थे रोते और पुकारते खुदा को, बस वो माँ तो वो ज़ात है जो हिम्मत कभी नहीं हारी। इतनी तकलीफ में भी पुलिस को थी कॉल कर डाली। अभी वो टूटी नहीं उम्मीद, थोड़ी सी बाकी थी, पर थाने से बोले इलाका हमें लगता ये नहीं। दीन का दर्श देने वाले ही करे है गलत काम, अपनी बहन बहन दूसरों की लगे माल, और आजाद को तो ये समझ बैठे हम मजाक। आवाज़ में उसकी जादू था एक अलग सा सरूर, सब प्यार से करना चाहता था नहीं बनना था मगरूर। आज भी तुझसे गुस्सा नहीं, ना तुझसे नाराज़ हूँ, खुद से हूँ मैं गुस्सा, हाँ मैं खुद से नाराज़ हूँ। तेरी क्या गलती इसमें बस यही सोचता हूँ, खुद को तुझे दिया खुद को इस पे कोसता हूँ। मेरी नज़र में ये सारी बातें ही फजूल हैं, पैसे का ही बस चढ़ा सबको सरूर है। बाप देरा बेटी और ये लालची जहेज के एहसास नहीं करते इंसान के नाम पे स्नेक से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मैं हूँ वजीहा नजम। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं जिन दो लड़कों के दरमियान मौजूद हूँ वो दोनों माशाल्लाह से स्टार्स हैं। और स्टार्स किस तरह से हैं कि दोनों रैप करते हैं और दोनों का जो रैप करने का स्टाइल है वो बाकी रैपर से डिफरेंट है। मतलब ये रैप इस तरह से करते हैं कि जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं ये उन पर रैप लिखते हैं, चाहे वो कोई मोटरवे इंसिडेंट हो या जहेज़ का कोई टॉपिक हो या कोई भी ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, ये दोनों उस पर जो है वो रैप लिखते हैं और उसके ज़रिए जो है अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं कि सोसाइटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो इनसे बात करते हैं, इनके रैप भी सुनते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। और बेसिकली दोनों इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके पास कहाँ से आया कि इनको सोशल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। तो इतने परेशान क्यों हैं? रैप करते हैं तो परेशानी की वजह? नहीं, कोई परेशानी की वजह नहीं, सोशल इशू ज़्यादा हो रहे हैं, यस, ज़्यादा टेंशन होती है इस वजह से। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इतनी कम एज में लोग, मतलब जितने भी रैपर्स हमने देखे हैं, ब्रेकअप होता है उस पर रैप लिखते हैं, लव स्टोरी होती है उस पर रैप लिखते हैं, आप लोग रैप लिखते हो सोशल इश्यूज़ पे। अगर आपकी एज देखी जाए तो अभी आप स्टूडेंट्स हो, तो इस उम्र में बच्चे खेल कूद और प्यार मोहब्बत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बजाय कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो शुरू से काफ़ी ना गलत बताया गया है पॉप को कि ये इसी तरह का है, सिर्फ पार्टी में गाना बन सकता है, लड़की में बन सकता है। तो रैप होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, तो इन चीज़ों पे भी गाना बन सकता है और कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा गुफरान, इसके अलावा रैप के अलावा क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड ईयर कारो यूनिक कॉलेज। सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट ICS। ICS तो खुश हैं ICS करके कि नहीं? खुशी है बस। इस पे कोई रैप लिखा है पढ़ाई पे कि पढ़ाई से जान किस तरह छूटेगी? सेकंड वाला इसी पे लिखा था, यानी कि ICS क्लास पे लिखा था अपनी। चलें वो भी सुनते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि फैमिली की कितनी सपोर्ट है भी इस काम में कि रैप कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान में रैप का इतना ट्रेंड नहीं है, ना ही इतने लोगों को पता है। हालांकि इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। हाँ, फैमिली भी इतना ज़्यादा नहीं लेकिन सपोर्ट करती है, पापा मामा सपोर्ट करते हैं, मना नहीं करते। और बाकी भी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, खाला, पापा की साइड से फुप्पो वगैरह, वो सारे अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चलो अच्छी बात है। अच्छा सबसे पहले रैप कौन हमें करके सुनाएगा, गुफरान या AB? मैं बताता हूँ, अभी हमारा लेटेस्ट एक ट्रैक आउट हुआ है हकीकत नाम से, उस पर हमने सोशल इश्यूज़ पे बात किया है। जो इंसिडेंट हुआ था, रेप वगैरह हो रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, और ये जो जहेज़ की एक लानत पड़ी हुई है माशरे में, उस पर हमने लिखा था। तो पहला वर्स उसका, सेकंड मेरा है, वो स्टार्ट करता है। हकीकत से दूर कश्ती झूठ के किनारे बंदे, बाप करे मेहनत और शहीन मोहब्बत की परवाज भरे, यानी मोहब्बत करते बाद में पहले लेते जिस्मों के नाप, सोने के बाद नहीं याद रहती रात, और फिर वादे करते चले गए हम उम्र भर साथ, पर न जाने कैसे भूल जाते बात, मर जवानी में है लिखता अपनी बेटी का नसीब, वो भी अपने ही हाथ, यकीन दिला के नोचते हैं जज्बात, इंसान की शक्ल में भेड़ी ये है खौफनाक, दूसरों की इज्जत करे है दागदार, पर अपनी ज़ात पे बर्दाश्त ना, सवाल आखिर क्यों? रेप तो यहाँ पे हो चुके हैं अब आम, चाहे 7 साल की बच्ची हो या 2 बच्चों की माँ, वो भी पूछती होगी खुदा से आखिर मेरा क्या था कसूर, ये दुनिया है तेरी और लोगों ने बनाए यहाँ अपने असूल, ये कानून है खराब वरना ज़ैनब के बाद मोमिना और दूसरों के साथ ना होता ये हाल, दीन का दर्श देने वाले ही करे है गलत काम, अपनी बहन बहन दूसरों की लगे माल, और आज़ाद को तो ये समझ बैठे हम मजाक, कैसे मिल पाए इन मजलूमों को इंसाफ, क्योंकि यहाँ तो है चलती बस नोट की जुबान, जहाँ देखते हैं माल वहीं ले आते ईमान, अकीदा है कमज़ोर ये तो खोखले इंसान, यही है हकीकत यही है सच बात, मतलबी दुनिया है मतलबी इंसान, हम तो है पाक बस वही बेईमान, आ जाके है लगते बस औरत पे इल्ज़ाम, उसने शर्ट पहनी थी वो भी जीन्स के साथ, तो फिर इतना बता दो उसकी टन का क्या था कसूर, जो किसी ही बेजुबान, ये इस्लामी है मुल्क जहाँ इंसान तो दूर जानवर तक ना महफूज। वेरी नाइस AB, थैंक यू। तो ये
हकीकत सामने होके भी हकीकत से सब दूर है। बेटा घर पैदा हुआ ये इनका गरूर है। बाप है गरीब तो ये बेटी का कसूर है। मुंह से मांगते जहेज ये कहाँ का असूल है। मेरी नज़र में ये सारी बातें ही फजूल हैं। पैसे का ही बस चढ़ा सबको सरूर है। बाप दे रहा बेटी और ये लालची जहेज के एहसास नहीं करते इंसान के नाम पे स्नेक से। मुंह से मांगे माल समझे बेटी को सम्मान। सोचते नहीं क्या होगा बूढ़े बाप का हाल। बाप तुझे देता अपने घर की इज्जत यार, फिर साथ क्यों ले रहा पूरे कमरे का सामान। लड़की छोड़कर आ रही तेरे लिए बाप का नाम, और ये लड़का पालने की कीमत मांगे सरेआम। लड़का हो नकारा करता ना हो कोई भी काम, फिर क्यों मांगते जहेज जब मजहब में ही हराम। कितनी लड़की रह जाती है घर इसी डर से, नहीं चाहती डालना वो कर्जा बाप के सर पे। लाई जो जहेज बस उसी का होगा नाम, जो ना लेकर आई वो सारी जिंदगी बदनाम। खुदा के लिए नहीं चाहिए ऐसा रवाज जो कर दे बूढ़े बाप की जिंदगी बर्बाद। बेशक मर्द बनता हो जितना भी खुद मुख्तार, पर सोता रोज जहेज के बिस्तर पे ही है जनाब। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आप लोगों ने एक एक लाइन लिखी है, बड़ा डेप्थ में जाके इसको पहले सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर बंदा इस तरह के टॉपिक पे बात कर सकता है। तो क्या देखते थे न्यूज़ में, ये चीज़ें देख रहे थे, सोसाइटी में आसपास देख रहे थे, क्या देख के ये सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए? काफ़ी जहेज़ का तो स्टार्ट से मेरे माइंड में था। मैंने तो अभी से घर वालों को बता दिया कि अगर शादी करूँगा तो जहेज़ नहीं लूँगा। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। हाँ काफ़ी फैमिलीज़ ये भी कहती हैं कि हम अपनी बेटी को देते हैं, तो वो अलग बात है। कुछ लोग होते हैं मुंह से मांगते हैं और ये अजीब सा ही कल्चर है एक, तो वो अलग सीन है। वैसे मांगना नहीं चाहिए खुद से। अच्छा गुफरान, किस दोनों ने मिलके इसको लिखा है, तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा इस बारे में लिखने पे, कितनी रिसर्च की, और ये आइडिया किसका था कि इस टॉपिक पे लिखते हैं? ऑलमोस्ट अक्टूबर में आइडिया आया था जहन में और अब जाके कंप्लीट हुआ है। अक्टूबर में आइडिया आया था इस किस्म से कि मैं आ रहा था रास्ते में, तो जो है ना वो नवाज जलसा था मरीम नवाज का, तो रास्ते में दो लड़के कहते कि जी या वो लड़की देख, वो लड़की देख। पीछे वाला कहता नहीं मेरे टाइप की नहीं है। एंड देन मुझे आदत था फ्री स्टाइल करने की, और तब उस वक्त मेरे जहन में ना एक लाइन बन गई थी कि मोहब्बत करे बाद में पहले लेते जिस्मों के नाप। तो उसके बाद मेरे जहन में आइडिया कि हाँ इस तरह का एक गाना हो सकता है जो हकीकत के ऊपर हो। तो फिर मैंने एबी को कहा कि इस तरह का गाना लिखते, तूने दहेज के ऊपर बात करनी थी तो तू उसके बात कर ली, और मैं ये जो इस तरह फेक लव वगैरह हो रहा है वो। वेरी गुड। अच्छा लड़के दोस्तों बैठ के इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप जो दोनों दोस्त बैठते हो तो ये सोचते हो कि किस टॉपिक पे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं? हाँ ज़्यादातर ऐसे ही होता है। वो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, मैंने उस पर भी लिखा था एक ट्रैक। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये हिप हॉप इस तरह का आ गया हुआ है कि चेन पहन ली तो रैपर हैं, इस तरह के कपड़े पहन लियो। इस तरह नहीं, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको कोई इशू है आप उससे बात कर सकते हो। तो मैंने मोटरवे इंसिडेंट पे भी लिखा हुआ था, वो भी सुना देता हूँ आपको। सनहा मोटरवे अपने बच्चों के वो साथ थी, रात का वक्त और सड़क थोड़ी सुनसान सी। हुई तवारदात और नोचा उसे दरिंदों ने दो, बच्चे थे रोते और पुकारते खुदा को बस वो। माँ तो वो ज़ात है जो हिम्मत कभी नहीं हारी, इतनी तकलीफ में भी पुलिस को थी कॉल कर डाली। अभी वो टूटी नहीं उम्मीद थोड़ी सी बाकी थी, पर थाने से बोले इलाका हमें लगता ये नहीं। क्या कोई जानता क्या हालत उसकी हुई होगी, बच्चों को देखकर हाँ खुद को भी वो रोई होगी। औरत के कपड़े नहीं हो गई मर्दों की सोच खोटी, तभी नाबालिग बच्ची भी इनके लिए ये नहीं छोटी। ज़ियाउल हक को करना चाहा अब सल्यूट है, हैंग द रेपिस्ट अब बनवाना ये कानून है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि कभी लव स्टोरी या ब्रेकअप इस तरह की चीज़ों में कोई रैप लिखा है? यह लिखे हुए है, सुनाओ जरा थोड़ा सा। जब आती वो क्लास में तो लाती थी बहार, मेरे सामने ही होती पर ना कर पाता इजहार। इस दिल में छुपा के रखे कई सारे राज, और खामोशी में भी आती उसके कदमों की आवाज़ में। गिरता बेचारा ये तू तो मेरा पैराशूट, उसको समझना है मुश्किल जैसे हो फिजिक्स बुक। एक वक्त तो क्यूट दूसरे पल बनती रूड, हाँ सुनना दैट्स नॉट गुड। आजा है करे थोड़ी फेयर वाली बातें, दोनों की पहली मुलाकातें। तुझको देखते ही कर लिया था माइंड सेट वाओ, कि तुझको रखना क्लोज बाकी सबको करते आउट। करते क्लियर इट स्टिल हैव एनी डाउट। मुझको याद वो पल जब तू थी मेरे साथ और बजे थे लव साउंड्स। वैलेंटाइन डेज और तेरे गिफ्ट थे मेरे राउंड। ये उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 18 में तुम्हें माशाल्लाह वैलेंटाइंस का भी पता है, लव साउंड्स का भी पता है, पहली मुलाकात को भी पता है। वो बस लिख लिए। अब किसके लिए लिखा था? अच्छा वैसे किसी के लिए। देखो ये जो रैप तुम लोग रैप करते हो, कोई ना कोई इशू होता है, उसको देखते हो, सोचते हो, पढ़ते हो, तो उस पर रैप करते हो। अभी भी किसी के लिए लिखा है तो कौन क्लास में आती थी जो बहारें साथ लाती थी? हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो बस स्टोरी टेलिंग का थोड़ा ना वो मज़ा आता स्टोरी बताने का, तो इसलिए मैंने स्टोरी टाइप लिखा हुआ कि जब क्लास। तो हंस क्यों रहे हो? अपनी बात पे हंस रहे हो, अब मतलब झूठ यहीं से पकड़ा जा रहा है। नहीं ना, स्टोरी टेलिंग टाइप का मज़ा है ना, तो बता दो। नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, वो बस बता रहा था, ऐसी बात हो रही है।
ठीक है, ये भी तुमने कभी कोई ऐसी चीज़ पर ट्रैक लिखा है? ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा भी होगा तो ये नहीं बताएगा, बड़ा पक्का है। नहीं, मैंने अपनी स्टोरी पे लिखा है, थोड़ा सा वो सुना देता हूँ। आगे भी कुछ सुनाना है, थोड़ा हौसला कर लो, तुमने कितना कुछ लिख लिया। नहीं, वो बस लिखते रहते हैं। फिर की टॉप लिस्ट पे उन बच्चों के नाम आते हैं जो ICS क्लास के लोंडे पाए जाते हैं। स्टडी सारा दिन भी वो कर ना पाते और फिर फिजिक्स मैथ साइंस भी तो दिमाग खाते हैं। इंटरेस्ट लेते तो सिर्फ उर्दू की गज़लों में, इन शायरों की शायरी ही इन बच्चों को बिगाड़ती है। फिर लोग कहते हैं ओह लो बच्चे बिगड़े कर से आए। मैथ में लोग एंटी लॉग बॉडी का साइन थीटा कर जाते हैं और फिजिक्स में तो लॉज ऑफ मोशन बार बार आते। हर दूसरे दिन टेस्ट की तैयारी ये ना कर पाते और फिर टेस्ट को छुपाना इनकी आदत बन जाती है। रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर ही ना पाते हैं, पढ़ाई के बर्डन से तंग आ जाते। क्लास में लेट कमर बांध के हमेशा ये पहुंचते, हर दूसरों के कामों में टांग ये रहते। फिर बाथरूम में जाके 2-3 सुट्टे लगाते। बंक करने वाली इनकी आदत है खराब, पर रोज रोज बैग में किताबें भी नहीं लाते। स्टडी सही ना होने का पूछो तो कॉलेज के कॉमन ना होने का बहाना ये बनाते। ICS से ही नहीं नाम इनका, कामों में काम सबसे खराब इनका। यार दोस्ती में भी अव्वल यही लोग रहते। हेलो हाँ कहाँ पंगा हुआ बोल, अभी पहुंच जाते हैं। पर ऐसे तो नहीं है आप? नहीं, यूनिक। ठीक है, और ICS से मार्क्स कितने आए थे? अभी पास हो गए, फर्स्ट ईयर में मैंने कर दिया। मैट्रिक में कितने मार्क्स? मैट्रिक में मेरे थे 800। फिजिक्स में कितने मार्क्स? फिजिक्स में मेरे हर बार अच्छे आते 55। और मैथ्स में कितने? मैथ्स में भी अच्छे आते 72। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये भी, आपने कोई ऐसा पढ़ाई से तंग आके कभी कोई ऐसा रैप लिखा हो? पढ़ाई से बहुत लाइक हो? नहीं, वैसे किस चीज़ से खुश नहीं हो उस पर रैप लिखा हो? नहीं, मैंने तो बहुत उदास बैठे हो, दिल टूटा हो, कुछ समझ ना आ रही हो, डिप्रेस्ड हो, कोई ऐसा रैप लिखा हो अकेले में बैठ के, कोई 2 लाइन नहीं? चलो सुना देता हूँ। थोड़ी देर कुछ देर पहले लिखा है, सुना देता हूँ आपको। आज साथ नहीं है वो जिसका था मुझे गरूर, अपनी खुशी गमी रख दी थी सब उसके हजूर। आवाज़ में उसकी जादू था एक अलग सा सरूर, सब प्यार से करना चाहता था नहीं बनना था मगरूर। आज भी तुझसे गुस्सा नहीं, ना तुझसे नाराज़ हूँ, खुद से हूँ मैं गुस्सा, हाँ मैं खुद से नाराज़ हूँ। तेरी क्या गलती इसमें बस यही सोचता हूँ, खुद को तुझे दिया खुद को इस पे कोसता हूँ। रात को नहीं सोया जाता, याद तेरी आ जाती है, रोया भी नहीं जाता क्योंकि याद तेरी खा जाती है। छड़ गई मैनू। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। कैसी बात है? नहीं, वो वैसे ही लिखा है, आपने कहा वैसे सुना दो। वैसे तो नहीं। अब देखो, मैं तुम लोगों से मैंने पहले पूछा था कि तुम लोग चीज़ें ऑब्जर्व करते हो तो लिखते हो रैप। नहीं, ये वैसे ही बड़े पक्के बच्चे हैं अभी दोनों। फ्री स्टाइल की है, अभी है। फ्री स्टाइल की, ठीक। दोनों के रैप्स आपने सुने हैं, बच्चे बहुत माशाल्लाह से पक्के हैं। उन्होंने भिनक भी नहीं पड़ने दी कि उन्होंने रैप किसके लिए लिखे हैं, लेकिन माशाल्लाह से ये चीज़ जो प्रमोट करने वाली है, और मुझे भी जो चीज़ अट्रैक्ट की थी वो इन बच्चों की यही की थी कि जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं 17-18 ईयर्स की एज में इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना एक बहुत अच्छी बात है। कि हमारे लड़कों को, जहाँ पे सोसाइटी ख़राब हो रही है, ये कहा जाता है कि लड़के गलत कामों में पड़े हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, इतनी टीन एज में ही देखते हैं और फिर उनके ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। हर एक अपना तरीका, कोई फेसबुक पे फीडबैक देता है, कोई ट्विटर पे, और कोई इस तरह से रैप के थ्रू अगर उसके पास कोई टैलेंट है तो वो इसको आगे लेके आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।